हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जो बायोटेक की हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर हम एप्लीकेशन इन मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी का जो मेडिसिन के अंदर एप्लीकेशन है बेटा उसको हम देख रहे थे। इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर बेटा दो चीजें आप देख चुके हो, ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे किया गया, जीन थेरेपी कैसे करी गई। थर्ड टॉपिक जो इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ये है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्या बायोटेक्नोलॉजी मतलब नया कर रही है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर की जो पुराने जो टेस्ट हुआ करते थे, ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल टेस्ट हुआ करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा सुने ध्यान से। आपको जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बेटा, मान लो आपको कोई डिजीज है ना, आपको लगा कि कुछ दिक्कतें हमारे बॉडी में चल रही हैं, तब आप डॉक्टर के पास गए। सपोज करो बेटा आपको फीवर उबर टाइप है ना कुछ जनरेट हुआ। तो फीवर जब आया होगा बेटा आपके बॉडी के अंदर, तो वो क्यों आया होगा, कैसे आया होगा, फीवर आने का रीजन क्या रहा होगा। रीजन ये होगा बेटा कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंट्री किया होगा। एंट्री करने के बाद में उसने लार्ज स्केल पे, हो सकता है थोड़ा बहुत डैमेज किया, हो सकता है ज्यादा डैमेज किया। डैमेज के बाद में आपके बॉडी के ऊपर बेटा कुछ सिम्टम नजर आना शुरू हुए, कुछ साइन एंड सिम्टम जनरेट हुए। उन साइन एंड सिम्टम के बाद में आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब ये दिक्कतें हमें आ रही हैं। सर 2 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, दवा खाते हैं ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से वही से हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल बना हुआ है, हेडेक है, एपेटाइट वाली कंडीशन है ना, फीवर लगातार बना है। तो डॉक्टर कहेगा भैया ऐसा है कि ये पर्टिकुलर टेस्ट जाके करवा लो। मान लो है ना ये कंडीशन थी, उसने बिडाल टेस्ट लिख दिया है ना, मलेरिया का टेस्ट लिख दिया, कई सारे टेस्ट लिख दिया, उसमें पता चला कि आपको टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड आपको पता कब चला और कैसे पता चला बेटा, हुआ क्या कि जब ये पैथोजन आपके बॉडी के अंदर एंट्री लिया होगा, सपोज करो ये बेटा एकदम है ना बबुआ टाइप तुम ऐसे दिखाई पड़ रहे हो, देखो ऐसे आना, तुम ऐसे थे। अब गए डॉक्टर साहब के पास दौड़ते दौड़ते, क्यों गए तुम ऐसे दौड़ते दौड़ते, क्योंकि तुम्हें ना तुम्हारी बॉडी में बेटा कुछ पैथोजन ने एंट्री ले ली। पैथोजन ने एंट्री ली, पैथोजन ने बेटा आपके बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल सिम्टम जनरेट कर दिए। पैथोलॉजिकल सिम्टम, पैथोलॉजिकल सिम्टम जनरेट कर दिए। मतलब डिस इज, इन्होंने जो आपकी फिजियोलॉजी ठीक ठीक चल रही थी बेटा उसमें डिस इज वाली कंडीशन क्रिएट कर दी, डिसीज वाली कंडीशन क्रिएट कर दी। अब जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब के पास गए, तो आपको डॉक्टर साहब ने कहा भैया क्या क्या दिक्कत है, आपने बताया ये समस्याएं सर हो रही हैं। तो डॉक्टर भी कहता है कि अच्छा अच्छा जीभ जीभ बाहर निकालो, ऐसे जीभ बाहर निकाल के चेक करेगा, थोड़ा सा स्टेथोस्कोप लगा कहेगा सांस ऊपर सांस नीचे। ऐसे कहता है नहीं कहता, सही से बताना, गए होगे ना कभी न कभी, पता तो होगा ही। आंखें ऐसे देखता है आपकी, चेक करता है और आपसे बहुत सारी चीजें पूछता है। बेटा कुछ आप बताते हो, कुछ वो परसीव करता है आपकी बॉडी को देख के, उसके दिमाग में कुछ परसेप्शन आता है भैया ऐसे से होगा। फिर वो कई सारे पर्टिकुलर टेस्ट्स लिखता है। मान लो उसने यूरिन टेस्ट लिख दिया, मान लो उसने है ना ब्लड टेस्ट लिख दिया, है ना स्टूल टेस्ट लिख दिया, है ना अलग अलग टाइप के टेस्ट बेटा लिख दिए। अब ये जो ब्लड टेस्ट है या यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट है, इससे पता क्या चला और कब पता चला। इससे डिजीज के बारे में पता चला बेटा, लेकिन कब पता चला, जब वो पैथोलॉजिकल सिम्टम आपके बॉडी में जनरेट कर चुका था, बाद में जानकारी हुई। समझ रहे हो। अब अगर मान लो सपोज करो बेटा, अगर टाइफाइड जैसी बीमारी है, मलेरिया जैसी बीमारी है थोड़ी बहुत, है ना, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं क्रिएट होने वाली है, अगर दवाई आपने स्टार्ट कर दी तब भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो ऐसी कंडीशन आ जाए बॉडी के अंदर, ऐसा कोई पैथोजन आपके बॉडी के अंदर बेटा एंट्री ले ले जो कि लाइलाज हो, है ना। ये कन्वेंशनल तरीका क्या वहां पे काम आएगा। ये जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल तरीका है बेटा इसको डायग्नोसिस का, ये जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीका है डायग्नोसिस का, ये डायग्नोसिस तब कर पाता है बेटा जब लार्ज स्केल पे पैथोजन का नंबर आपके बॉडी में हो चुका होता है, तब ये पता लगा पाता है। लेकिन अगर सोचें, आप सपोज करें बेटा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप जरा रिलेट करिएगा उससे। ऐसा हुआ कि आपने खूब विद्वत पढ़ाई वढ़ाई करी, विवेक सर से पढ़ रहे थे, तो सिलेक्शन तो होना ही है, हमसे पढ़ रहे थे तो अगर मेहनत कर ले गए तो
बेटा आप सिलेक्ट हो गए, है ना, मेहनत आपने बहुत जोरदार करी, आपने कहा सर एक बार लेना है सिलेक्शन, आप एकदम है ना एक एक लेक्चर बढ़िया से देख रहे थे, कहे नहीं एकदम हम जी जान लगा के सर मेहनत करें, लेना है सिलेक्शन, हो गया आपका सिलेक्शन। आप मेडिकल कॉलेज गए। अब बेटा मान लो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से जो पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट हुई है आपकी। अब पहली बार वार्ड पोस्टिंग हुई थी आपकी, आप गए जो है वहां पे देखे बहुत सारे पेशेंट एकदम लेटे हुए थे, बहुत ढेर सारे। और मान लो गलती से आपको बेटा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा वाला मिल गया। सर कुछ हुआ मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, आप तो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की बात कर दिए, जो बहुत पुराना बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, वहां पे चले गए आप। अब वहां पे जब गए बेटा, तो आपसे जो आपके सीनियर थे उन्होंने कहा कि भैया ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, पहले दिन हम आप लोगों को जो है यही सिखाने वाले हैं, आप चलिए ब्लड सैंपल कलेक्ट करना शुरू करिए। आप एकदम एकदम एक्साइटेड थे, खूब जोश में थे, कहे चलो जीवन में कम से कम किसी का खून निकालने का मौका मिल रहा है, पहली बार। आप गए एकदम है ना इंजेक्शन लेके भरना शुरू कर दिए। एक पेशेंट लेटा था, आप गए एकदम एक्साइटमेंट में निकाला एकदम खून बढ़िया भरे सिरिंज के अंदर। और उसके बाद में जब ऊपर से कैप लगा रहे थे बेटा, कैप लगाते टाइम हुआ क्या कि वो जो निडिल थी ना, निडिल हल्का सा आपके उंगली में चुभ गई। जिस निडिल का इस्तेमाल करके बेटा आपने क्या लिया था, सैंपल कलेक्ट किया था, वही वाली निडिल आपके उंगली में हल्का सा चुभ गई। अब आपने कहा इसे कर लिया, अरे ठीक है दूसरा सैंपल कलेक्ट करने निकल गए। मान लो आपका सीनियर कौन कौन देख लिया, वहां खड़ा था, देखा। अब वो कहेगा बेटा क्या हुआ, अरे सर वो हल्का सा निडल लग गई था, हल्का सा। फिर वो कहेगा बेटा ये जानते हो जिसका ब्लड सैंपल आप ले रहे थे ये एचआईवी पेशेंट है। अब आपकी हालत आप सोच लो बेटा क्या होने वाली है। आपको जैसे ही पता लगेगा कि भैया ये जो निडल चुभी है ना, ये निडल अभी अभी हमने एचआईवी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करी थी, इसी से हमें ब्लड निकाला है, और यही वाली निडल हमें चुभ गई है। अब आपकी हालत सोचो। अब क्या बेटा ये बताओ, उस टाइम पे जिस टाइम वो निडल चुभी होगी, क्या इतना अमाउंट उस वायरस का आपके बॉडी के अंदर एंट्री लिया होगा कि आप अगर ये ब्लड टेस्ट करवाओ तो पता चल जाए तुरंत? बहुत मुश्किल है बेटा पता चलना उस टाइम पे, बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या किया जाए? या मान लो कोई सस्पेक्टेड है ना पेशेंट है, डॉक्टर को लग रहा है भैया कि इसके अंदर वो ट्यूमर वाली सेल कहीं ना कहीं सियांग प्रोटोआंग ना, वो जो है ट्यूमरस सेल के अंदर कन्वर्जन उनका जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, कुछ ना कुछ तो उसको सिम्टम नजर आ रहा है, लेकिन कैसे पता चले? बहुत ज्यादा अमाउंट में अभी आपके बॉडी के अंदर हुआ नहीं, कैसे पता चले? कैंसर जैसी बीमारी, एचआईवी जैसी बीमारी, यहाँ पे डायग्नोसिस बेटा, अर्ली डायग्नोसिस बड़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर लेट स्टेज में डायग्नोसिस होगी तो लेट स्टेज डायग्नोसिस में दिक्कत ये हो जाती है बेटा कि तब तक बीमारी जो पैथोजन के द्वारा बहुत लार्ज स्केल पे आपके बॉडी के ऊपर फैलाई जा चुकी होती है, आपकी बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। उस समय इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाना बेटा वाइटल जो मतलब है ना फेटल डिजीजेज हैं, उन फेटल डिजीजेज में अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है तो पेशेंट को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जल्दी पता चल जाए तो बेटा हो सकता है बचा लिया जाए, समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या ये यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट क्या ये कारगर हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर सर हम ऐसा क्या करें कि हमें अर्ली डायग्नोसिस तुरंत के तुरंत अगर हम जानना चाहें किसी चीज के बारे में तो पता चल जाए? तो बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, ऐसे टेस्टेस आ चुके हैं मार्केट के अंदर जो आपको तुरंत के तुरंत जानकारी दे देंगे और ठीक ठाक तरीके से जानकारी दे देंगे। बेटा इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हो। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है बबुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसके लिए बेटा आपको बायोटेक का पहला चैप्टर जो हमने पूरी प्लेलिस्ट तैयार करवा दी चैनल के ऊपर, उसका सहारा लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। हम बहुत डिटेल में पढ़ाएं, दोबारा से बेटा बताएंगे नहीं, बताएंगे टाइम बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा इस टॉपिक से हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेटा आपको सीखनी है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं पहले वाले चैप्टर की। दूसरी बात अगर हम करें बेटा तो यहां पे पीसीआर की बात करी जाती है। पीसीआर भी हम आपको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है बेटा, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने आपको बड़े डिटेल के अंदर पढ़ाई है, जिसके अंदर हमने 3 स्टेप्स के अंदर बात करी है।
डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटिंक्शन, कहां कहां पे क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या किया जा रहा है, बेटा हम सारी बातें बता चुके हैं। अब जरा सर ये बताइए कि पीसीआर के अंदर आपने ये तो पढ़ा है बेटा, ये पहले वाला चैप्टर जो प्लेलिस्ट पढ़ी है उसके अंदर बेटा ये सब डिटेल में डाला गया है, आप वहां पे जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो करके पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। पीसीआर के अंदर बेटा किया क्या जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर, जैसे सपोज करो बेटा एकदम छोटा सा अमाउंट वायरस का आपके, बहुत थोड़ा सा अमाउंट वायरस का आपके बॉडी के अंदर गया है। अब वो इतना कम अमाउंट है कि आप जब तक उसका बड़ा अमाउंट नहीं बेटा आपके बॉडी के अंदर जनरेट होगा, तब तक आप उसे मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा तो मतलब हम इंतजार तो कर नहीं सकते बेटा, अगर कोई जानलेवा टाइप की बीमारी है, फेटल डिजीज है, फेटल डिजीज के केस में बेटा आप इंतजार नहीं कर सकते कि वायरस का इंफेक्शन आपके बॉडी में और ज्यादा फैले, वो अपने अपने नंबर्स और ज्यादा बढ़ाए, तब तक आप रुक नहीं सकते। तो आपको बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सहारा लेके आपको करना ये होगा कि उस उस डीएनए सैंपल की बेटा जो कि आप सस्पेक्टेड जो आपके बॉडी में है, उस सेल को निकाल करके उसको एम्पलीफाई करके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ बेटा एक आरटीपीसीआर टेस्ट अभी कोरोना के दौरान बड़ा फेमस हुआ था, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब बेटा रियल टाइम है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देखो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर, ओके। देखो जरा इसके अंदर बेटा हम रेट्रोवायरसेस का सहारा लेके जो डीएनए मिला है बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करवा के चेक करते हैं, ओके। यहां पे बेटा हम पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से हम उस डीएनए जो भी बेटा जो भी सैंपल मिला, आरएनए वाला मिला, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डीएनए को पीसीआर की मदद से एम्पलीफाई करेंगे, समझ रहे हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में होगा क्या बेटा, मान लो आरएनए जीनोम वाला वायरस है, अब उसका आरएनए जीनोम वाले वायरस को कैसे एम्पलीफाई करोगे, उसके जेनेटिक मटेरियल कैसे एम्पलीफाई करोगे, तो उसका जो आरएनए है बेटा, उस आरएनए को पहले उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करना होगा, किसकी मदद से, रेट्रोवायरसेस की मदद से। रेट्रोवायरसेस की मदद से पहले बेटा उसका जो है आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म कर लें, उस डीएनए को फिर उसका पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा सकते हैं, आपको एम्पलीफाइड फॉर्म ऑफ डीएनए मिल जाएगा और आप पता लगा सकते हो भैया है ना दिक्कत है कि नहीं है। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये जो एंजाइम है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये जो आरएनए था उसको डीएनए में कन्वर्ट करवा रहा है और डीएनए को फिर पीसीआर के द्वारा जो है एम्पलीफाई करके चेक कर लिया जा रहा है। अब जो और एक तरीका हम आपको बताना चाह रहे हैं बेटा, वो तरीका ये है एलिजा। इसमें क्या होता है, इसका पहले नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ऐसे। इसके अंदर बेटा एंजाइम को हम एंटीबॉडी या एंटीजन के साथ लिंक करवा के एक ऐसी रिएक्शन चलवाते हैं बेटा, जिसके अंदर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए उस एंजाइम को एक्टिवेट करना जरूरी होता है, जिसका एक्टिवेशन जब तक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तब तक नहीं हो सकता। सपोज करो बेटा हम एक ऐसे इस एलिजा को बेटा मैं जरा यहां ऊपर समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये एलिजा वाला जो टेस्ट है बेटा समझ लो, मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं, समझ लो बेटा। आपने एक स्ट्रिप आपने कभी ग्रेविडेक्स टेस्ट के बारे में सुना है, ग्रेविडेक्स टेस्ट, ग्रेविडेक्स जो टेस्ट है बेटा वो यूरिन की कुछ बूंदे जो है उस स्ट्रिप के ऊपर टपकानी होती हैं। और आप लोगों को याद होगा अगर आपने बेटा कभी है ना देखा हो कुछ सीरियल वगैरह पिक्चर वगैरह देखी हो, एक फीमेल होती है, अब वो होता क्या है बेटा, वॉशरूम के अंदर गई और उसने स्ट्रिप के ऊपर यूरिन की कुछ बूंदे डाली। अब वो बूंदे जब स्ट्रिप के ऊपर पड़ी बेटा, तो कई बार ये होता है कि बूंदों की वजह से बेटा कलर चेंज हो जाता है। उन बूंदों की वजह से क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। अगर कलर चेंज हुआ
वहां पे ऐसे क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस लगाए जाते हैं बेटा कि अगर वो यूरिन के सैंपल वहां पे डाले जा रहे हैं और उस यूरिन में HCG नाम का हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन अगर प्रेजेंट है बेटा, तो वो स्ट्रिप के कलर को चेंज करवा देता है, और वो पर्टिकुलर कलर अगर मिल गया तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है। अगर ये बताता है भैया कि प्रेगनेंसी, कंफर्म प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। ठीक है, वैसा कुछ हम एलिजा के अंदर करने जा रहे हैं, देखिएगा जरा, समझिएगा। सपोज करो बेटा कि मान लो यहां पे कोई सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है। आप जानते हो बेटा बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही, हर एक रिएक्शन को चलवाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम एक्ट करता है। अब सपोज करो यहां पे बेटा इससे आपने एक एंजाइम को ऐड कर दिया, यहां पे एक एंजाइम लगा दिया आपने। ये एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। एंजाइम कैसा आपने लिया है बेटा, वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम आपने लिया। कैसा एंजाइम लिया, डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम लिया है। अब ये एंजाइम जो है एक्टिवेट तब होगा जब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो इसको करने के लिए बेटा हम करते क्या है, डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम के साथ में या तो हम एंटीबॉडी को ऐड कर देते हैं, यहां पे एंटीबॉडी लगा दिए बेटा, यहां पे बबुआ इसको अलग कर देते, वरना तुम लोग क्या समझ लो, तुम लोग क्या भरोसा है ना। ये जो एंटीबॉडी है बेटा, अब यहां पे ये स्ट्रिप समझ लीजिए कि स्ट्रिप जैसी है, इसके ऊपर आपने एक, समझ लीजिए कि स्ट्रिप जैसी है, यहां पे आपने एंटीबॉडीज लगा रखी हैं। अब यहां पे ब्लड की कुछ बूंदे, ब्लड सैंपल जो है बेटा यहां पे आपने डाला, जैसे कुछ बूंदे इसके ऊपर डाली, अगर आपके बॉडी में इंफेक्शन था, आपके ब्लड में इंफेक्शन था बेटा, तो एंटीजन जरूर होगा, चाहे थोड़ा बहुत ही हो। वो एंटीजन जैसे ही इस एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आएगा बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से एंजाइम हो जाएंगे एक्टिवेट, और जैसे एंजाइम एक्टिवेट होगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, और जैसे चेंज होगा बेटा आपको डिटेक्ट तुरंत आप कर लोगे कि हो ना हो इस ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर एंटीजन जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे थे। कई बार बेटा इस एंटीबॉडी की जगह पे यहां पे एंटीजन लगा देते हैं। एंटीबॉडी, अगर एंटीजन बेटा आपके ब्लड में होगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई होंगी। अगर ब्लड आप डालोगे बेटा, यहां पे पहले से एंटीजन आपने लगा के रखा है, तो एंटीबॉडी आप जब इसके ऊपर ब्लड डालोगे, अगर उस ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है, एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी होंगी, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम एक्टिवेट होगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तरीका हो सकता है बेटा। ये एलिजा है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह लिया जाता है एचआईवी के अंदर, समझ रहे हो। हालांकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग वगैरह भी होता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे जब एचआईवी वगैरह कभी पढ़ाएंगे बेटा आपको, लेकिन अभी इतना समझे आप। इसके अलावा बहुत सारे बेटा डीएनए प्रोब वगैरह तैयार किए जाते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी एक तरीका है ना, एक तरीका बेटा ऑटो रेडियोग्राफी का है ना। 1 2 3 4 5, देखो देखो देखो, है ना। यहां पे बेटा ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी का तरीका बेटा यहां पे लगा सकते हैं। इस ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर करते क्या है, डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। किसका बेटा, डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। इसको बेटा लैब के अंदर तैयार किया जाता है डीएनए प्रोब को। ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब होता है, सिंगल स्ट्रैंड का होता है। इसमें करते क्या बेटा, ये डीएनए जो प्रोब हम तैयार करते हैं बेटा, ये ऐसा प्रोब तैयार करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। वो जो म्यूटेटेड वाला आपको चेकआउट करना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जब भी कभी बेटा हम इसको अगर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो डीएनए प्रोब उसी के साथ जुड़ेगा जो कि बेटा म्यूटेटेड वाला होगा। इस तरीके से आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहां पे बनेगा बेटा वहां पे, और ये इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हम पहले से लगा के रखते हैं बेटा। ये जो डीएनए प्रोब है ना, यहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी लगा के रखते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इसके अंदर लगा के रखते हैं। इसको बेटा फिर, है ना, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह डाल के इसको चमकाते हैं, है ना। जो एक्सरे फिल्म है उसके ऊपर, इसी टेक्निक को ऑडियो रेडियोग्राफी बोलते हैं, और इसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ जीन वगैरह को, डीएनए वगैरह को। ठीक है, ये कुछ तरीके थे बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के, जिसके द्वारा हम आसानी के साथ अर्ली स्टेज में डिजीज का बड़े आसानी के साथ इसका हम डिजीज का पता लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है बबुआ तो बताना मत भूलिएगा।
कि सर बहुत एकदम मस्त पढ़ा रहे हो, एकदम मजा आ जा रहा है, ये बताना बिल्कुल मत भूला करो नालायकों, वरना फिर हम बहुत है ना बेकार बेकार पढ़ाने लग जाएंगे अगर नहीं बताओगे, समझे? हाँ। और दूसरी बात ये है बेटा कि 4 महीने केवल हैं आपके पास, से 4 महीने भी मतलब है ना, मैं कह तो रहा हूँ 4 महीने भी कम ही है, समझ जाओ उससे भी कम ही है। तो आपका काम ये है बेटा एकदम फुल एंथुजियाज्म के साथ तैयारी में लग जाएं। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालते रहेंगे। आपको जो भी चीज चाहिए बेटा, जिस भी कंटेंट की जरूरत हो, आप कमेंट के अंदर लिख के हमें बता सकते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।